बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल के लिए जेल जाना होगा। सीटीओ ने खबरदार कर दिया है, जुमे से वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी हां, आपको बताते चलें कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल के लिए जेल जाना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल के लिए जेल जाना होगा क्योंकि जुमे से वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ मुकदमा भी होने जा रहा है। गफलत लापरवाही से ड्राइविंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बताएं कि मुकदमात सेक्शन 279 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज होने जा रहे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल के लिए जेल हो सकती है। आपको बताते चलें कि वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी खुदकुशी के मुतरादिफ है, सीटीओ का ऐसा कहना था। इस हवाले से तो वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल के लिए जेल इंसान जा सकता है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर किस तरह से जेल हो सकती है, क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइए किस तरह से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्या इसकी कानूनी तासीरात हैं? जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को कम करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बड़ा फैसला किया है, जिनमें सिटी का कहना है कि वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले जो शहरी हैं उनके चलान के साथ अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सीटीओ इस वक्त लिबर्टी मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। इनका मजीद क्या कहना है और FIR किन दफात के तहत ये दर्ज होगी, सीटीओ से जानते हैं। बताइएगा, नया फैसला है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए, तो किन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा, कब से ये चलान मुकदमे जो है वो शुरू किया जाए? देखिए, जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है तो वो डेफिनेटली अपने आप को और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहा होता है। बेसिकली ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग की मद में आता है। तो पाकिस्तान पीनल कोड है 279 सेक्शन है PPC का, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अभी यही फैसला किया है कि हम लोगों को अवेयरनेस काफ़ी दे चुके हैं, इनके चलान भी हो चुके हैं वन वे की वायोलेशन पे, लेकिन अभी तक ये बाज नहीं आ रहे। अपने आप को भी नुकसान करवाते हैं और बाकी लोगों का भी। तो उस पे हम अमल दरामद कराने के लिए अभी इनके खिलाफ जो है FIR का इंदराज जो है वो यकीनी करेंगे। अच्छा, इसके लिए कोई मखसूस एरिया जो है वो उसको वहाँ से पहले मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, ओवरऑल लाहौर में ये मुकदमा दर्ज? देखिए, कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे ये वन वे की वायोलेशन ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे हमारी स्पेशल टीम्स खड़ी होंगी और वो इसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये बताइएगा, स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, हम बाकी स्मोक के हवाले से हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ हमारी टीम से अटैच हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करने जा रहे हैं कि जो लाहौर में हैवी ट्रैफिक एंटर होती है, जो मुजरे से धुआं छोड़ती है, जो अनफिट हो, उनके खिलाफ हम क्रैकडाउन करेंगे। विदाउट फिटनेस जो है हम लाहौर में दाखिले पे पाबंदी लगाएंगे। थैंक यू। सीटीओ थे हमारे साथ मौजूद। उनका कहना था कि 3 रोज तक शहरियों में आगाही दी जाएगी और जुमा से बाकायदा तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सीटीओ का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर इब्तदाई तौर पर चलान के साथ साथ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और शहरियों को 3 रोज तक आगाही देने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस की जो एजुकेशन टीम है वो शहरियों को आगाही देगी ताकि शहरी इस बारे में इल्म रखें। लेकिन अगर उसके बावजूद वन वे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलान के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, 3 रोज तक आगाही दी जाएगी और बाकायदा तौर पर जुम्मे से इस मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आबिद चौधरी थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। के बागों का शहर मुसलसल स्मोक के शिकंजे में है। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार है। लाहौर शहर में आलूदगी की शरह 459 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातब अली रोड आलूदगी की शरह 664 रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोट लखपत 622 और जौहर टाउन आलूदगी की शरह 556, इसी तरह इकबाल टाउन 535 रिकॉर्ड की गई है। जबकि डायरेक्टर माहौलियात की जानिब से कहा जा रहा है कि रीजनल इफेक्ट भी स्मॉग का बाइस बन रहा है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है, मौसम का कैसा अहवाल है, जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, बागों के शहर की बात की जाए तो आज भी लाहौर में हमने देखा हर तरफ स्मोक ने अपने डेरे जमा लिए हैं। लाहौर में AQI की शरह 459 रिकॉर्ड की गई है, जबकि सुबह के औकात में 457 रिकॉर्ड की जा रही थी। स्मोक बढ़ती चली जा रही है। इदारे क्या काम कर रहे हैं, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। महकमा माहौलियात क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है, हम किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं? बताया यही जाता था सर कि अहकाम जो है वो स्मोक के आने से पहले शुरू कर दिए गए थे, बावजूद इसके लाहौर जो है वो हमेशा पहले नंबर पर ही रहा है और ताहाल हम देख रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? डिपार्टमेंट इस दफ़ा कोशिश मैक्सिमम यही कर रहा है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा व्हीकल जो धुआं दे रहा है उसे ना चलने दिया जाए।
और इस एफर्ट के अंदर हमने कोई 250 के करीब कैमराज इंस्टॉल किए हैं। 188 के करीब इंडस्ट्री जो विदाउट स्क्रबर थी उसके ऊपर स्क्रबर लगाए गए हैं और किसी ऐसी इंडस्ट्री को नहीं चलने दिया जा रहा जो धुआं छोड़ने का बाइस बन सकती है या धुआं छोड़ रही है, यहाँ सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रही है। तो ये मैसिव एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है इसके ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त कितनी AQI की मशीन जो हैं वो काम कर रही हैं और कितनी जो है वो ख़राब पड़ी हुई हैं और नई लाने के बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? लाहौर में इस टाइम 3 AQI की मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा अर्बन यूनिट से कुछ 12 के करीब यूनिट्स हैं, उनके जो एयर क्वालिटी मॉनिटर कर रहे हैं, उनका डाटा एक्सेस किया जा रहा है। मगर एक पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कोशिश की जा रही है कि 30 के करीब जो प्रॉपर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, ताकि हमें एक प्रॉपर AQI मिल सके जो कि आप स्टैंडर्डाइज कर सकें, उस पर पॉलिसी भी बन सके और लोगों को एक क्वालिटी डाटा मिल सके, बजाय ऐसा कि जो हैंड हेल्ड इक्विपमेंट्स के साथ वो कह लें कि प्रॉपर डाटा नहीं होता जिसे आप किसी भी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलवक्त बारिशों के हवाले से कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जब तक शहर लाहौर में बारिश नहीं बरसेगी, शहरियों को स्मोक का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। जी, उस्मान बुज़दार के लगाए LDA अथॉरिटी मेंबर साइडलाइन होने लगे। 2 बड़े प्रोग्राम्स में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान शरीक न हुए। LDA सिटी कमर्शियल प्लॉटों की बैलेटिंग में मेंबरान शरीक न हुए। रायवन रोड के 2 अरब पैकेज के संग बुनियाद की तकरीब में मेंबरान शरीक नहीं हुए हैं। साबिक वाइस चेयरमैन नईमुल हक मौजूदा मेंबर होने के बावजूद शरीक नहीं थे। अथॉरिटी मेंबरान में सालिया सुहेल राना, आमिर रियाज कुरैशी भी शरीक नहीं थे। इससे कबल लीगल एडवाइजर अपॉइंटमेंट कमेटी से भी मेंबरान को निकलवा दिया गया। गवर्निंग बॉडी मेंबरान को अथॉरिटी मीटिंग से कबल मुकम्मल एजेंडा फराहम नहीं किया जाता। इस वक्त PTI के मेंबरान LDA पॉलिसी के अमल से बेखबर हैं, जराए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लगाए गए LDA अथॉरिटी मेंबर साइड लाइन हो रहे हैं, जबकि LDA के 2 बड़े प्रोग्राम्स में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान शरीक नहीं हुए। दुर नायाब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। दुर नायाब, क्या अपडेट्स हैं? दुर नायाब, हमें सुन पा रहे तो आगाह कीजिएगा। दुर नायाब तक गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, दोबारा राब्ता की कोशिश करेंगे। उस्मान बुज़दार के लगाए गए LDA अथॉरिटी मेंबर साइड लाइन हो रहे हैं, जबकि 2 बड़े प्रोग्राम्स में गवर्निंग बॉडी के मेंबरान शरीक नहीं हैं। LDA सिटी कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग में मेंबरान शरीक नहीं हुए हैं, जबकि रायवन रोड के 2 अरब पैकेज के संग बुनियाद की तकरीब में भी मेंबरान शरीक नहीं हुए हैं। बात कर लेते हैं दुर नायाब से। एक बार फिर से मेरा राब्ता बहाल हुआ है। दुर नायाब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आते 2 मेगा प्रोजेक्ट के जो तकरीब हुई है उसमें भी वो नहीं थे। इस हवाले से जब 2 अरब का पैकेज रायवन रोड के लिए रखा गया, परवेज भाई साहब चेयरमैन LDA खुद आए तो उस तकरीब में भी मौजूद नहीं थे। LDA सिटी की कमर्शियल बेल्टिंग जब हुई तो उस तकरीब में भी मौजूद नहीं थे। और इसमें साबिक वाइस चेयरमैन जो है LDA के नई जो कि इस वक्त मेंबर भी हैं वो भी नहीं थे। इसके साथ साथ सादिया सुहेल राना जो रुकन असम्बली है वो भी मौजूद नहीं थी। आमिर रियाज कुरैशी जो मेंबर टेक्निकल है वो भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले LDA गवर्निंग बॉडी की बनाई हुई कमेटी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी थी लीगल एडवाइजर की, उससे भी इनको निकाल दिया गया था। और अब जराये के मुताबिक फिर रिफ्ट पाई जाती है और अथॉरिटी मीटिंग के एजेंडा से, पॉलिसी से और जो कानून साजी हो रही होती है उससे भी ये अफसरान वाकिफ नहीं होते। जी दुर नायाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में अर्बन डेवलपमेंट मंसूबों की तकमील। पंजाब हुकूमत ने 7 अरब का तरक्याती फंड जारी कर दिया है। वाटर सप्लाई, रोड सेक्टर और दीगर मंसूबों के लिए फंड जारी हुए हैं। मजीद बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। उनको महकमा खजाना पंजाब की तरफ से 7 अरब रुपए का पैकेज जो है वो लाहौर के लिए रिलीज़ किया गया और ये अर्बन डेवलपमेंट की मद में जो मुख्तलिफ मनसूबाजात हैं, ना सिर्फ वासा हाउसिंग और LDA के ज़रिए तमाम चल रहे हैं, उनके लिए बजट जारी किया गया, बल्कि दीगर सेक्टर जो है उनके लिए रिलीज़ किया गया। अभी इसमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर सीवरेज के निकासियाब का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, उसकी बेहतरी की जाएगी और साथ ही वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब और नए ट्यूबवेल्स की तनसीब जो है उसका काम मुकम्मल किया जाएगा। अब इसमें कुछ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर का मनसूबा था, उसके लिए पंजाब हुकूमत जो है वो बजट रिलीज़ कर चुकी है। मजीद बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया और साथ ही मुख्तलिफ जो यूसेज हैं लाहौर के, और इसमें इस्लामपुरा का एरिया, इलामा इकबाल टाउन का एरिया, और इसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो लारक सुरगुनी वाली साइड पर भी सीवरेज के निकासियाब के सिस्टम जो था उसके लिए बजट पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया गया। और इसका मकसद सिर्फ यह है कि जो सीवरेज का और वाटर सप्लाई का एक बहुत बड़ा मसला, संगीन मसला है लाहौर के अंदर, उसको दूर करना है। और उसी के मद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने
लाहौर को अर्जेंट बेसिस पे ये बजट रिलीज़ किया, क्योंकि महकमा हाउसिंग डिपार्टमेंट की बाकायदा तौर पर सिफारिशात थी कि बजट जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। इससे पहले बजट जो है क्योंकि रोक के रखा हुआ था पंजाब हुकूमत ने, अब जैसे ही फाइनेंशियल जो माली मामलात हैं कुछ बेहतर हुए तो पंजाब हुकूमत ने मजीद बजट जो है वो लाहौर के लिए रिलीज़ किया है। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में 40% कटौती कर ली गई है। महकमे खजाना ने स्कूलों को 3 अरब 73 करोड़ का बजट जारी किया था। नोटिफिकेशन के बावजूद 2 माह बाद बजट से 40% कटौती कर ली गई। पंजाब भर के स्कूलों से कटौती करके रकम मुंतकिल की गई है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद क्या बताया गया है जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइए। स्कूलों के लिए बुरी खबर यह है कि जो स्कूल सरबराह हैं वो इंतहाई परेशान है, और उनकी बुनियादी वजह यह है कि जो नॉन सैलरी बजट है उस पर हुकूमत ने 40% जो है वो कट लगा दिया है। 30 सितंबर को जो महकमे खजाना की जानब से 3 अरब 73 करोड़ रुपए स्कूलों के लिए जारी किए थे, उसमें से 40% कटौती करने के बाद जो है फंड्स अब स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर को भी 17 करोड़ 25 लाख रुपए के फंड जो हैं वो मुंतकिल किए गए थे, लेकिन उसमें भी कटौती कर ली गई है पंजाब हुकूमत की जानब से, और फंड्स सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपए से भी कम के जो हैं फंड जो हैं अब स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं लाहौर में। और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में स्कूलों की तादाद 48,000 है, और वहाँ पर भी जो फंड्स मुंतकिल किए गए हैं वो 2 अरब रुपए से भी कम के फंड जो है वो मुंतकिल किए गए, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के स्कूलों के सरबराह जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि जो बिजली के बिल लाखों रुपए माहाना आ रहे हैं। महकमा खजाना ने मुफ्त किताबों के लिए 81 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना की ग्रांट से बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कैसे खोकर बताएगा, ग्रांट जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने की 81 करोड़ रुपए जारी कर दिए, और महकमा स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में ये 81 करोड़ रुपए जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं। जबकि इसके साथ ही माहौलियाती आलूदगी के लिए जो स्मोक के लिए आगाही मुहिम शुरू करनी है उसके लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुरकी ट्रस्ट अस्पताल है उसको 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये ग्रांट जो है जारी कर दी है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।